नमस्ते नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार रितेश सर मैथ वाले यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम के जो हमारे चैप्टर है, इस चैप्टर से जितने भी प्रकार के टाइप्स के क्वेश्चंस बनेंगे, उन सारे टाइप्स के क्वेश्चन को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अन्य एग्जामों में जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे टाइप्स आप सबके बीच हम बताने का प्रयास करें। तो साथियों, आज हम लोग नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए, मैंने बोर्ड पर पहले से ही लिख कर रखा है कि हमें नंबर सिस्टम में यानी संख्या पद्धति में पढ़ना है स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में। इसके बारे में स्थानीय मान और जातीय मान, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे शून्यों की संख्या। क्वेश्चन एक दे दी जाती है और पूछ दी जाती है कि बताइए कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग विभाजकता का नियम अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड के बारे में। उसके बाद शेष परिमेय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो हमारे पास शेषफल परिमेय है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये सारी चीजें हम आप लोगों को संख्या पद्धति में बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। और हम चाहेंगे कि आप सभी लोग हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुने और समझने का प्रयास करें। आप सभी लोग भी ध्यानपूर्वक, आपकी नजर बोर्ड पर होनी चाहिए और जो मैं बता रहा हूँ उन सारी बातों पर आप लोगों का ध्यान एकत्रित होना चाहिए। यदि ध्यान एकत्रित होता है तो समझ बहुत अच्छी बनती है। तो चलिए, आज हम लोग संख्या पद्धति में इन सारी बातों का चर्चा करेंगे, लेकिन इन सारी बातों का चर्चा करने के लिए हमें कई क्लास की जरूरत पड़ती है। आज हमारा पहला क्लास है और पहला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है, लेकिन फिर भी आज हम लोग उन सब के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि यही हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो चलिए, स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बाकी हम इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो चलिए, मैंने इसको क्या किया, यहाँ से इसको मिटा दिया और अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे इकाई अंक के बारे में। ठीक है, तो चलिए, आप लोग भी ध्यानपूर्वक बोर्ड पर देखिए और आप सभी लोग भी ध्यानपूर्वक बोर्ड पर देखिए। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आप लोगों की आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस पर विचार और विमर्श जरूर किया जाएगा। बाकी रही इन लोगों की बात, तो ये तो हमारे बगल में ही बैठे हैं, ये तो हमसे फेस टू फेस अपनी समस्या को डील कर सकते हैं। चलिए, शुरुआत करते हैं हम लोग स्थानीय मान और जातीय मान के। स्थानीय मान के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, पढ़ते हैं हम लोग स्थानीय मान। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा, मेरा क्वेश्चन ये रहा 7, 6, 9, 5, 4 में 9 का यानी 9 का स्थानीय मान क्या होगा। स्थानीय मान क्या होगा, हमें क्या बताना है कि 76,954 में 9 का स्थानीय मान हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए, जब हमें किसका स्थानीय मान बताना है, 9 का स्थानीय मान बताना है। मैंने क्या बोला है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे 76,954 यहाँ हमने लिख दिया। ठीक है, पूछा है किसका सर, 9 का स्थानीय मान पूछा है, यानी 9 का स्थानीय मान पूछा है। अब देखेंगे कि जो ये सारी संख्याएं दी गई है, इस पूरी संख्या में 9 किस स्थान पर है, 9 किस स्थान पर है। तो हम लोग देखेंगे पीछे से कि 1, 2, 3 यानी 1, 2, 3 तीसरे स्थान पे कौन सा है, 9 है। तीसरे स्थान पर क्या है,
9 है, मैंने यहाँ 9 लिख दिया। अब हम देखेंगे कि ये 9 जो है वो पीछे से कितने नंबर पर है या 9 के आगे कितना नंबर है। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि 9 के आगे कितना नंबर है, 1 2। 9 के आगे कितना नंबर है, 2 नंबर है। जब 9 के आगे 2 नंबर है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे। जितना इसके आगे जितना अंक रहेगा, इस 9 के आगे जितना अंक रहेगा या जो भी संख्या का स्थानीय मान पूछा है उसके आगे जितना नंबर रहेगा उतना हम शून्य क्या करेंगे, लिख देंगे। और लिखने के बाद हमें जो प्राप्त होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो स्थानीय मान हो जाएगा। तो हमारे पास स्थानीय मान कितना आया 9 का, तो सर हमारे पास 9 का स्थानीय मान आया 900। ठीक है, मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में यदि हम थोड़ा परिवर्तन कर देते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ हम ये पूछेंगे कि आप ये बताइए, आप ये बताइए कि अब यहाँ पे 9 का स्थानीय मान क्या होगा। थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और इस थोड़े से परिवर्तन में हमने क्या किया, यहाँ पे दशमलव लगा दिया। हमने क्या किया, यहाँ पे दशमलव लगा दिया। जब मैंने यहाँ पे दशमलव लगाया, अब इसके बाद जब 9 का स्थानीय मान पूछेगा तो अब हमारा स्थानीय मान क्या होगा, ये हमें समझने वाली बात है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि सर 1 2 3 यानी 1 2 3 नंबर के बाद है तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो साथियों आप सभी लोग एक बात, 900 इसका आंसर नहीं होगा और ना ही इसका 900 स्थानीय मान होगा। 900 स्थानीय मान कब हुआ, जब इसके यहाँ पर दशमलव नहीं था, इन सभी अंकों के बीच में दशमलव कहीं नहीं रखा गया था, तब 9 का स्थानीय मान पूछा था तो हमने उसको क्या लिखा था, 900 लिखा था। लेकिन अब हम पूछेंगे कि अब 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो दशमलव के इस पर क्या है नहीं है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें हमसे किसका पूछा है, 9 का पूछा है। अब हम दशमलव के इस साइड से ही गिनना प्रारंभ करेंगे, इधर से इधर आएंगे, ना कि हम यहां से आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास अब इस परिस्थिति में इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा 9 का स्थानीय मान हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ हमारा हो जाएगा कितना, 9 का स्थानीय मान पूछा है, मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। अब हमें देखना है कि 9 के बाद कितनी संख्या है, तो सर 9 के बाद एक भी संख्या नहीं है, ये तो दशमलव के बाद है, 9 के बाद तो नहीं है। तो हमारा 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो हमारा 9 का स्थानीय मान हो जाएगा सर ये वाला 9 का स्थानीय मान 9 ही होगा। ये बातें आई समझ में आप लोगों को। थोड़ा सा क्वेश्चन में परिवर्तन करते हैं, इसी टाइप के 2-4 और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए इसको हम मिटाते हैं। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं 685, उसके बाद 439। ठीक, अब हमें बताना है 658.439 में हमें बताना है किसका, हमें बताना है सर 5 का। हमें किसका बताना है, 5 का स्थानीय मान बताना है। अब यहाँ पे देखिए बीच में क्या है, दशमलव है, बीच में क्या है, दशमलव है ना। जब यहाँ बीच में दशमलव है तो अब हमें पूछा है कि इस 5 का स्थानीय मान बताइए। किसका स्थानीय मान बताइए, 5 का स्थानीय मान। अब पहले यहाँ इसको लिखिए 5439। ठीक, हमसे क्या पूछ ले है कि सर 5 का स्थानीय मान क्या होगा। दशमलव के इस पार क्या है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें मतलब है किससे, 5 से, और हमें मतलब है सिर्फ इतना से, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। यदि आप इस बात को समझ जाते हैं तो आप दशमलव वाले जो भी क्वेश्चन दिए रहेंगे स्थानीय मान निकालने के लिए आप आसानी से निकाल लीजिएगा। ठीक, तो चलिए हमसे पूछा है 5 का स्थानीय मान। ठीक,
मैंने पहले भी बोला कि हमें दशमलव के इस पर क्या है क्या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ लेना देना है यहाँ तक 658। 658 में हमें बताना है 5 का, 5 मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि 5 के बाद कितनी नंबर है, कितना अंक है। तो 5 के बाद कितना अंक है, तो 5 के बाद सर कितना अंक है, 1 अंक है, 1 0 यहाँ हम लिख देंगे। यह हमारा हो जाएगा 5 का स्थानीय मान। कोई दिक्कत कोई परेशानी, यदि कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, इसके बाद आप लोग YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर दीजिए। आप सबका समर्थन हमारे लिए एक जीवंत उदाहरण के रूप में होगा, जो आगे चल के आप सभी के लिए मैं एक बेहतर और अच्छे टीचर के रूप में उभर कर आप सबके सामने जरूर आऊंगा। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अब हम आप लोगों को थोड़ा सा 2 क्वेश्चन दे देते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन हमारा रहेगा 7 5 6 9 7। इसमें आपको बताना है 7 का स्थानीय मान। दूसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा 9 9 6 6 5 7 4 9। इसमें आप लोगों को बताना है, इसमें बताना है 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान। ठीक ना, इसमें आप लोगों को 6 का स्थानीय मान बताना है। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क में रहेगा, ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, पहले हम लोगों ने सिर्फ अभी स्थानीय मान पढ़ा है, अभी हमें जातीय मान भी पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, आप लोग भी नोट कर लीजिए। इसको हम मिटाते हैं और आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा 4 6 9 में 4 6 और 9 का स्थानीय मान क्या होगा। अब देखो ये सवाल, देखो ये सवाल क्या है कि 697.469 में 4 6 और 9 का स्थानीय मान हमसे पूछा है, इन सब का स्थानीय मान पूछा है। अब देखो इधर दशमलव के इस साइड में अब क्या पूछा है, दशमलव के इस साइड वाले का नहीं पूछा है, दशमलव के इस साइड वाले का पूछा है। इसमें आपको 4 का 6 का और 9 का स्थानीय मान बताना है। किसका पूछा है, 4 6 और 9 का स्थानीय मान हमें बताना है। चलिए तो 4 6 और 9 का स्थानीय मान हम बताएंगे। तो 4 6 9 का स्थानीय मान बताएंगे तो यहाँ से इसको हम हटाते हैं, नहीं तो फिर हमें दिक्कत हो जाएगी। कारण ये है कि यहाँ भी 9 हो जाएगा, और जब यहाँ भी 9 हो जाएगा तो 2 9 का स्थानीय मान हमें बताना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हमने 9 के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। ठीक, अब हमें यहाँ बताना है। चलिए देखते हैं 4 का स्थानीय मान। ये बात आप समझ लीजिए, 6 5 7 4 6 9 ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन हुआ। अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है 4 का 6 का और 9 का, यानी 4 6 और 9 का स्थानीय मान हमें बताना है। और ये भी ये क्या है, दशमलव के इस पार में। जब दशमलव के इस पार है तो हमें इन सब का स्थानीय मान बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिए। ये देखिए दशमलव के इस पार है ना, तो हम लोग इधर ये दशमलव के इस पार जो अंक है ये वाला जो है, तो हम लोग इधर से काउंट करते हैं, इधर से काउंट करते हैं। उसी प्रकार से हम इधर से काउंट करेंगे 4 6 9।
अब यहाँ पूछा है कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 4 का स्थानीय मान हमारे पास क्या हो जाएगा सर, तो 4 का स्थानीय मान हमारे पास हो जाएगा 4/10। 4 का स्थानीय मान हमारे पास क्या हो जाएगा 4/10, ठीक, चूंकि ये अकेले है। अब यहाँ आएंगे हम 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो सर 6 का स्थानीय मान होगा सर 1 2 1 2, कितने हैं 2 है, यहाँ हम लिखेंगे 2 100। 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 6/100। उसके बाद यहाँ 9 का स्थानीय मान पूछता है, तो 9 का स्थानीय मान आपका हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3, 3 है, टोटल नंबर यहाँ कितने हैं 3 है, तो 3 शून्य हम यहाँ पे लगा देंगे। ये हमारा हो जाएगा 4 का स्थानीय मान, ये हमारा हो जाएगा 6 का स्थानीय मान, और ये हमारा हो जाएगा 9 का स्थानीय मान। इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, आप लोग ये बताइए पहले, समझ में आ रही है ना, ठीक है। हमारे पास 4/10 4 का स्थानीय मान, दशमलव के इस पार हो तो, यदि दशमलव के इस पार हो तो आप लोग को ऐसे ही बताना है। 6 का स्थानीय मान पूछे तो 6/100, 9 का स्थानीय मान पूछे तो 9/1000, ये आपका 4 का स्थानीय मान हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जातीय मान पे, इस पे अब आते हैं हम लोग जातीय मान के बारे में जानते हैं। अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जातीय मान के बारे में पढ़ेंगे। तो जातीय मान क्या होता है, चलिए पहले ये जान लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया जातीय मान, ठीक, ये हमारा क्या हुआ जातीय मान। और जातीय मान में एक क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं हम, क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा, क्वेश्चन हमारे पास हो गया। अब यहाँ हम पूछ रहे हैं कि बताइए इसमें 9 का जातीय मान क्या होगा। हमारे पास है 67,695। इसमें हमने पूछा है कि 9 का जातीय मान क्या होगा। तो 9 का जातीय मान हमें बताना है, तो 9 का जातीय मान हमारे पास क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इन सभी में से जिनका भी जातीय मान पूछे वो स्वयं जातीय मान ही होता है। जैसे 9 का जातीय मान पूछा तो 9 का जातीय मान 9 होगा। 5 का जातीय मान पूछता तो 5 का जातीय मान 5 होता है। यहाँ 6 का जातीय मान पूछता तो 6 का जातीय मान 6 होता है। समझ गए ना। कोई भी संख्या यहाँ हम ले लें, यदि यहाँ पे हम कोई भी संख्या ले लें, मान लेते हैं कि 995 हमने ले लिया। अब यहाँ हमने पूछा कि फिर यहाँ 9 का जातीय मान क्या होगा, तो सर 9 होगा। 5 का जातीय मान क्या होगा, तो 5 होगा। 6 का जातीय मान क्या होगा, तो सर 6 होगा। यानी जो पूछे, जिसके बारे में पूछे, जिस नंबर या अंक के बारे में पूछे, वो हमारा स्वयं क्या होता है, एक जातीय मान होता है। अब इसी पे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ये बनते हैं कि बताइए, इसी पे एक क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनते हैं, क्वेश्चन ये बनता है, बताइए में 9 का स्थानीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान का योग क्या होगा। अब देखिए यहाँ क्या बन गया, यहाँ क्या बना। अब यहाँ क्या पूछ दिया है, यहाँ पूछ रहा है कि बताइए कि 76,954 में 9 का स्थानीय मान और जातीय मान दोनों, जो स्थानीय मान है 9 का और 9 का जो जातीय मान है, उन दोनों का हमें क्या बताइए, योग बताइए, जोड़कर बताइए कि कितना होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है, अभी अभी हमने बताया कि जातीय मान क्या होता है।
अब यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है 76,954। 76,954 में हमें पूछा है 9 का स्थानीय मान। तो सर 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? तो 9 के बाद कितनी संख्याएं हैं? इतना अंक है, तो सर 2 है। हम यहाँ 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक, अब हमने क्या बोला है कि जिसका जातीय मान पूछता है वो स्वयं खुद का जातीय मान होता है। तो 9 का जातीय मान पूछा है, तो 9 का जातीय मान 9 होगा। अब इसे हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो सर हमें 909 मिलेगा। तो ये हमारा हो गया 9 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग। ये हमारा हो गया क्या? 9 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग। ठीक है, इसी पे हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं हम, इसमें इस डिजिट में हम परिवर्तन कर देते हैं। हमारे पास हो जाएगा 60754। अब यहाँ हम पूछेंगे कि आप बताइए कि 7 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग क्या होगा। क्वेश्चन हमारे पास क्या है